हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों का 2 दिन से जीएस का पोर्शन चल रहा है जो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आप देखिएगा कि यहाँ पर देश विदेश के जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोगों के कंपटीशन में, तो पूरा मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय से सब पूरे प्रश्न A to Z मैंने रखा हुआ है। A to Z मैंने यूँ कहिए कि पूरे सभी ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स में कोई भी परीक्षा में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लेता है, तो यहीं से आप लोगों का जीएस बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला ही प्रश्न है जो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो नोट करते रहिएगा। चाहे 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला आज का पहला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वान की मून। कौन होंगे? वान की मून हैं। अगला है 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं। कौन है? कौन चुना गया है? यूकिया अमानो। कौन होंगे? यूकिया अमानो होंगे। अगला है 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधक निदेशालय का कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है? तो क्रिस्टीन लगाई ने संभाला है। अगला है महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN विमन, और क्या है इसका शॉर्टकट नाम क्या होगा? UN होगा। वुमेन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई कि पहली प्रमुख बनी है। कौन बना है पहले प्रमुख? तो महिला के बारे में पूछ रहा है। वो प्रश्न पुराना था, उसको हटा दीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। कितनी होती है? 15 होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी 15 होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की भी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिसर्च पैमाने को किससे मापा जाता है? यानी कि भूकंप की तीव्रता किससे नापा जाता है? किस रिएक्टर से नापा जाएगा? रिसर्च होगा। यहाँ पर रिसर्च लिखा है केवल। रिसर्च पैमाने से मापा जाता है। क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः बनी है तलोच्चन द्वारा। किसके द्वारा बनी है? तलोच्चन के द्वारा बनी है। अगला है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद यानी कि दूध क्रांति का जनक या अंडा क्रांति का जनक किसे कहा जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर V कुरियन होंगे या डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही होंगे। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? रणथंभौर से ही पता चलता है कि रणथंभौर कहाँ पर है। राजस्थान में है, तो राजस्थान में ही है। अगला होगा, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या की घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र का नदी का उद्गम हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। किस नदी का? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को क्या करता है? सीमाओं को स्पर्श करता है। पूरा प्रश्न देखिएगा, वह कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतम सीमाओं को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य होगा? हमारा उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों को क्या करता है?
यानी टच करता हुआ आता है। क्या होगा? स्पर्श करता है यानी टच करता है। अगला है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन होगा? वो उत्तरी रेलवे होगा। क्लियर हुआ? अगला है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? केटू गांडविन ऑस्टिन है। अगला है भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत किसके उत्पादन में हुआ? सबसे ज़्यादा हमारे भारत में क्या होता है? लोहा का उत्पादन होता है, इसके लिए आत्मनिर्भर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। कौन सा होगा? बाघ होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का फूल है। अगला है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। कौन सा होगा? गंगा डॉल्फिन है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी है। और इसका उत्तर प्रदेश का निशान क्या है? तो तीर धनुष का निशान है अपने उत्तर प्रदेश का। अगला है भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में कितना होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3:2 होता है, यानी कि जितनी उसकी लंबाई होगी अनुपात के अनुसार मापा जाता है 3:2। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला आप लोग कमेंट करिएगा कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर भारत के ही राष्ट्रीय खेल का वहाँ भी राष्ट्रीय खेल माना जाता है। कौन सा राज्य है? कमेंट करके बताइएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपनी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा। अगला है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। गीत कौन लिखेंगे? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है? मोर है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सभी को पता होगा कि खट्टे चीज़ों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। अगला है कागज़ का आविष्कार किस देश से हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन से हुआ था। कहाँ से? चीन से हुआ था। अगला है भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। इस वक्त हमारे यहाँ की राष्ट्रपति में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात के अहमदाबाद में लगी हुई है। किस नदी पर लगी हुई है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। किसका? आरबीसी का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? दिख नहीं रहा था, अब दिख गया। तो किसका होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं खट्टे फलों में कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। मैंने बताया कि खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी विटामिन सी पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है कार्यकारी प्रमुख के रूप में माना जाता है। अगला है ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला की
किस चीज़ के स्मारक हैं? तो यह मृत व्यक्तियों के स्मारक है। मैंने कल इसको प्रश्न लिया था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक। अगला है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो पहली बार किया गया था 1950 ईस्वी को संशोधित किया गया था। अगला है, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। तो ये रहे कुछ आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कोई भी प्रश्न अगर आता है तो छूट कर नहीं जा पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।